अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर से होंगे। इल्मुल अज़ात का सबक नंबर 4 वादे के मुताबिक पोस्ट कर रहा हूँ। हरूफ सवामत काफ़ी दोस्तों ने फरमाइश की थी, मुझे पर्सनल में मैसेज किए 2-3 भाइयों ने। हरूफ सवामत 13 हरूफ होते हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। अलिफ, हा, दाल, रे, सीन, स्वाद, ता, आइन, काफ, लाम, मीम, वाव, हा। ये बिना नुक्ते वाले जो हरूफ हैं इनको हरूफ सवामत कहा जाता है। ये मैं आपको कैमरा नज़दीक करके दिखा देता हूँ। बिना नुक्ते वाले जिन हरूफ के ऊपर या नीचे नुक्ता ना हो वो हरूफ सवामत कहलाते हैं। ये उन्हीं 28 हरूफ में से हैं जिसके बारे में आपको सिखाया जा रहा है। इनके ऊपर या नीचे कोई नुक्ता नहीं होता, बिल्कुल बिना नुक्ते वाले। अब आप देखें तो अल्लाह में कोई नुक्ता नहीं है, इसमें अल्लाह में, मोहम्मद में कोई नुक्ता नहीं है। काफ़ी ऐसे अल्लाह ताला के नाम हैं जिनमें नुक्ता नहीं है। यहाँ तक कि पूरा जो कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें भी नुक्ता नहीं है। हरूफ सवामत पहले कलमे के अंदर भी मौजूद है और कलमे का हरूफ सवामत का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये इनके कलमात बनाए हुए हैं, अपने अपने हिसाब से आमलीन जो हैं वो लिखते हैं। अहद, रसस, ताक, लम्हा, ये हरूफ सवामत के बनाए हुए हैं जोड़ के। अब इसका ज़कात जो है, ये बिना ज़कात के काम नहीं करते, लेकिन जब ये काम करते हैं तो गोली की तरह करते हैं। इसकी बंदिश के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। किसी भी चीज़ पर बंदिश लगाने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 मिनट से लेकर 11 दिन के अंदर अंदर बंदिश ऐसी हो जाती है कि जिसको फिर ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। आम आमलीन के बस की बात नहीं होती कि उस बंदिश को ख़त्म कर सकें। वो बंदिश किसी भी किस्म की हो, नशे के ऊपर बंदिश लगानी हो, या कोई ज़ालिम शोहर हो, या किसी का कोई नाजायज़ ताल्लुक़ हो, या किसी की शादी की बंदिश करनी हो, काफ़ी ऐसे वजूहात होती हैं। जायज़ जगह पे बंदिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़कात का तरीका आपको बताया कि ये हरूफ सवामत जो है ये सूरज ग्रहण में या चाँद ग्रहण में इसकी ज़कात अदा होती है। तो हमारा जो तरीका है वो ग्रहण के बिना हम इसकी ज़कात अदा कर रहे हैं। थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन काफ़ी ऐसे दोस्त हैं कि जो कहते हैं जी ग्रहण का इंतज़ार कौन करे, क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं जो हरूफ सवामत के ख्वाहिशमंद होते हैं। हर बंदे की ये कोशिश होती है कि हरूफ सवामत का आमिल बन जाए। तो बहुत मुश्किल है और देखने वाले जो समझते हैं मुश्किल भी नहीं है। अगर इनकी जब ज़कात अदा करनी है तो ये बनाना यानी कि लफ्ज़ जो लिखने हैं ये बिल्कुल वाज़िया होने चाहिए कि दाल जो है वो अपनी पूरी हालत में हो। कई लोग जब दाल लिखते हैं तो ऐसा कर देते हैं, ऐसा यानी कि ऐसे जल्दी जल्दी में दाल जो है, मतलब कि ये आप अलिफ़ लिखें, उसके बाद आप ये हे को पूरा बनाएं ऐसे। तो ऐसे कई लोग ऐसे करके ऐसे दाल कर देते हैं, अलिफ़। ये तरीका जो होता है ये गलत होता है। मैं आपको एक एक हरूफ के बारे में बताता हूँ। ये अलिफ़ लिखें, ऐसे हा बनाएं, और ये जो दाल होती है, दाल को इसकी पूरी हालत में लिखना है, बिल्कुल जो दाल हो ऐसे। ये होता है अहद। अब आप रे को कई लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं जी, ये रे हो गया। रे जो होती है वो पूरी अपनी हालत में लिखें, इस तरह जैसा रे होती है। इसके आगे जो सीन है कई लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। मैं तो अक्सर लिखता रहता हूँ तो मुझसे देखें सही बन गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं, डंडे भी पूरे नहीं होते, लिहाजा इसके डंडे पूरे किया करें। फिर आगे स्वाद, इस तरह होता है। तो ये इसका तरीक़ाकार होता है। अब ता लिखना है तो कई लोग ऐसे कर देते हैं जल्दी जल्दी में, नहीं, इसको पूरी हालत में ऐसे लिखें जैसे ये लिखना चाहिए। ये देखें, मैं नज़दीक करके आपको दिखा देता हूँ। ये इन चीज़ों की बस देखने वाली बात होती है, तो फिर ये काम करते हैं। अब ज़ुबान बंदी का अमल मैंने इसके साथ तैयार किया है, तो ये सिर्फ़ आपके नॉलेज के लिए
इल्म में इजाफ़े के लिए आपको बताया जा रहा है, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल वही बंदा करे जो इसकी ज़कात अदा करे। और अगर कोई दोस्त करना चाहता है तो वो ज़कात हम अपनी निगरानी में अदा करवाते हैं और रब्ता कर सकते हैं, उसका हदिया होता है। तो वो अगर कोई करना चाहे तो वो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर हूँ। फिर ये काम करेंगे इंशाअल्लाह, 100% करेंगे। अब यासर नाम है बंदे का जिसकी हमने ज़ुबान बंद करनी है। यासर नाम है इसको आपने अलग अलग हरूफ में ऐसे लिखना है, बस्तम ज़ुबान यासर। आगे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वालदा का नाम है नाजिया, यहाँ पे बिन या बिनते नहीं लिखना। बस्तम ज़ुबान यासर, आगे ये नाजिया, अलग अलग हरूफ में लिख लेना। नीचे आपने हरूफ सवामत लिख लेना, 13 हरूफ होते हैं। इसी तरह इसको इम्तिजाज देना, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन का यहाँ पे बे लिखना है, फिर हरूफ सवामत का अलिफ लिखना है, फिर ऊपर से सीन लिखना है। इसी तरह आपने एक हरूफ ऊपर से लेना है और दूसरा नीचे वाली लाइन से, यानी कि अलगर्ज लाइन मुकम्मल हो जाए। फिर इनके कलमात आपने 4-4, जैसे मैंने बताया था कि जुफ्त हो तो 4, ताक हो तो 3, ये गिन लेने हैं आपने। ये मिसाल है कि ये 4 है ना हरूफ। ये इस तरह बन गया, ये 4 हरूफ हो गए। आगे 4 हरूफ हैं ये देखें ना, दाल बिल्कुल इस तरह लिखना है। कई लोग इस तरह कर देते हैं, ये इस तरह दाल नहीं होता, ये दाल को इसकी हालत में लिखना है। ये ते और दाल, ये यानी कि इस तरह ये कलमात बनाने हैं 4-4 हरूफ जोड़ के। जब ये कलमात मुकम्मल हो जाएं, ये पूरा आपका एक पेपर बनेगा, ये सारा कुछ लिखा रहने देना है। उसके बाद आपने नीचे लिखना है बस्तम ज़ुबान यासर बिन नाजिया। फिर आपने ये नीचे इस तरह लिखना, बस्तम ज़ुबान यासर बिन नाजिया फ़ी हक़ इकबाल बिन नसरीन। ये इस इकबाल के बारे में ये गलत बातें करता है, गलत ज़ुबान इस्तेमाल करता है। इकबाल ने यासर की ज़ुबान बंद करनी है, तो इस तरह लिखना है, बस्तम ज़ुबान यासर बिन नाजिया फ़ी हक़ इकबाल बिन नसरीन। आगे आपने लिख देना है बंद शुद्ध। बेहक के हरूफ सवामत। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसी तरह आपने ये 4 अदद बना लेने हैं। एक को आपने वज़न के नीचे रख देना है, दूसरा आपने पानी में बहा देना है, तीसरा आपने कहीं भी ज़मीन में दफन कर देना है, और चौथा आपने अपने बाजू पर बांध लेना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द उस बंदे की ज़ुबान पे ताला लग जाएगा, आपके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ तक नहीं बोलेगा। बाकी इस हरूफ सवामत से दुनिया का हर काम किया जा सकता है, अलबत्ता के जायज़ हो। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह कल आपको और बताया जाएगा।